नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया। अपने जवाब में केजरीवाल ने ईडी पर जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी साजिश के तहत की गई है। ये गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी है। ईडी ने जिन 4 गवाहों के बयान के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है उनका बीजेपी से रिश्ता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल के इस हलफनामे में कितनी सच्चाई, क्या इस हलफनामे पर कोर्ट करेगा भरोसा। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो हलफनामा दिया है उसमें फिर वही रिपीटिशन है जिस तरह की बातें वो अब तक कहते आए हैं। देखिए, मैं इस हलफनामे पे तो आऊंगा, लेकिन पहले कल सुनीता केजरीवाल की रैली हुई, उस पर थोड़ा टिप्पणी करना जरूरी है। अस्त व्यस्त हो चुकी है आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट, क्योंकि कल जिस चीज की उम्मीद थी अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, वो हुआ नहीं। आपने कहां से शुरुआत की अपनी कैंपेन की, और पहला ही कैंपेन आपके अपने गढ़ में वो फ्लॉप हो गया। मीडिया अरविंद केजरीवाल को कवर फायर दे रही है, अदरवाइज अब तक ये पार्टी जमीन दो हो चुकी होती। क्यों, इसको समझिए। रैली कोंडली से शुरू होती है, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, ये आपका गढ़ है। बिल्कुल। और ये कुलदीप जो आपका उम्मीदवार है वहां का विधायक भी है जी। मतलब पार्टी का भी गढ़ है, और वो पूरी तरीके से वो आपके उम्मीदवार का गृह क्षेत्र है। और तो और त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी अच्छा खासा मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन आपके रोड शो में कोई आया नहीं। अगर, चूंकि मैं इस इलाके से वाकिफ हूं, कोंडली से कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी आप अंदर बाजार की तरफ से आ रहे हैं, जिधर से ये रूट था, वहां तो 2 गाड़ी अगर एक साथ आ जाए इधर से उधर से तो जाम लग जाता है। सकड़ी गली, दुकानें, दुकान का सामान बाहर। क्यों आपने चुना ये? सवाल ये है कि आपने इस जगह को क्यों चुना कि वो उस गली में, उस रूट पे 500 लोग भी अगर टोपी धाड़ी अगर आ गए तो लगेगा कि काफी भीड़ है। सवाल अंडर कॉन्फिडेंस का भी है कि अगर आपने कृष्णनगर निकाला होता, बड़ी जगह पे, चौड़ी सड़कों पे, और कहीं एक जगह भी अगर वो फुटेज में वो आ गया होता कि लोग नहीं हैं, तो पूरे का पूरा कैंपेन कोलैप्स हो गया। तो आपकी मानसिकता को यह दर्शा रहा है कि यू चोज द बेस्ट पॉसिबल प्लेस फॉर योर फर्स्ट रोड शो। मतलब यहां भी साजिश, स्ट्रेटजी है कि कहीं फेल ना हो जाए। और यहां क्या हुआ, लोग आए नहीं। जितनी तस्वीरें आप देखिए, सब टोपी वाले, सब 1000, 1500 के आसपास, वो भी उससे भी कम कार्यकर्ताओं, जो पेड वर्कर्स हैं, उसको आप लेकर के साथ में चल रहे हैं। वही गाड़ी के साथ आगे आगे चल रहे हैं, वही गाड़ी के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। जहां से शुरुआत हुई, जहां से अंत हुई, वही लोग वहीं पे। लेकिन अगर आपको वाइब्रेंसी समझना है तो ये ध्यान देखिए, ध्यान से उस फुटेज को देखिए कि जो बगल में बिल्डिंग्स नजर आ रही है, बालकोनीज नजर आ रहे हैं, क्या वहां पे लोग पहले से इंतजार कर रहे थे? क्या वहां से फूल बरसाया जा रहा था? नहीं, कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे। 4 बजे आपने टाइम दिया, 1 घंटा लेट शुरुआत आपने की, वहां पे लोग नहीं पहुंचे, लोग स्वागत नहीं किया। मतलब ये हाल अगर आपके उम्मीदवार के मोहल्ले में है तो दिल्ली में तो आप गए हो, कोई बचा नहीं सकता। क्यों? हाईकोर्ट का आ ही गया। हाईकोर्ट कभी इस तरह से बातें नहीं करता कि तुम स्वार्थी हो, तुम नालायक हो, तुम मक्कार हो। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है कि तुमने अपने स्वार्थ को राष्ट्रहित के ऊपर कर दिया।
वो तो हम लोगों की दरिया दिली है, किस तरह के PILs आए, हम लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया और तुमने हमें अंडर एस्टिमेट कर लिया। जज साहब भी नाराज है। भाई कितना दिन तक नौटंकी करोगे? और कोई ऐसे वैसे जज नहीं है, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के हैं। फिर रेगुलर बेल करने के लिए आओ, उधर ही जाओगे। जिस तरह से डांट फटकार मिली तो छूटने का तो कोई सीन नजर नहीं आ रहा है। अगले 2 साल तक लोकसभा में ये जेल में सड़ेगा, विधानसभा के चुनाव में भी ये जेल में ही सड़ेगा। उसके पहले इसे इस्तीफा भी नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपने फिर से हलफनामा दिया है। वही घिसी पीटी बातें, वही पुरानी दलीलें। मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेसी वकील मनोज सिंघवी साहब ने खेल कर दिया इनके खिलाफ। क्या कह रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि भाई ये सब लोग जो है वो बीजेपी वाले हैं। भाई बीजेपी वाले हैं तो ये इलीगल कैसे हो गया? व्हाट यू आर चैलेंजिंग? आप चैलेंज कर रहे हो कि हमारी जो गिरफ्तारी हुई वो इलीगल है। गिरफ्तारी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोई पैसा नहीं मिला है कोई सबूत के तौर पर। अरे बेकार की बात है, ये सब तो हो गया। गिरफ्तारी इलीगल है, ये 3 जज ऑलरेडी उसको वे कर चुके हैं। तब तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हो। आप क्या कह रहे हो कि जज जो है बाकी जो 3 हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट के, राव जबलू, ये सब बेवकूफ हैं? दिल्ली हाई कोर्ट के पैराग्राफ्स आपने ठीक से पढ़े नहीं। आप कह रहे हो भी 4 लोग हैं, ये 4 लोग जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनके बयान पे हमको गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये कोई भी बयान जो दर्ज किया जाता है अंडर 164 सरकारी गवाह जो बन जाता है, ये जुडिशियल प्रोसेस की तरफ से होता है। कि कोई आदमी ऐसा नहीं कि सरकारी गवाह बन गया सब कुछ मैंने बोल दिया, नहीं, ऐसा होता नहीं है। सरकारी गवाह बनने के बाद कोई आरोपी अपने बयान को जो दर्ज करता है वो कोर्ट के अंदर करता है। तो अगर आप उन गवाहों के बयान के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप पूरे उस जुडिशियल प्रोसेस का आप अवमानना कर रहे हैं। किस कोर्ट में आपको राहत मिलेगी? किस कोर्ट में आप राहत मिलेगी? आप एक पूरे के पूरे प्रक्रिया को, जिसके तहत 100 साल से इस तरह से ही चलता आ रहा है, उस पूरी प्रक्रिया के ऊपर ही सवाल खड़े करोगे तो बचका नहीं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, कोर्ट में जाकर के कहोगे उठा के फेंक दिया जाएगा। आप कह रहे हो भाई मंगूटा जो है वो बीजेपी के समर्थित पार्टी TDP से चुनाव लड़ रहा है, इसलिए उसके बयान को नहीं मंजूर करना चाहिए। अच्छा, तो ये बता दो TDP से कब गठबंधन हुआ बीजेपी का? अभी 1 महीना पहले। यह व्यक्ति TDP में कब आया? चुनाव से पहले। यह सांसद था, किस पार्टी में था? तो YSR कांग्रेस में था। और जिस समय तुम माल उससे खा रहे थे तो तुमको ध्यान नहीं किया था? भाई ये तो तुम उससे माल खा रहे थे तो बीजेपी में था क्या? रेड्डी ने दे diya 50 करोड़ रुपए जो है उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से उससे दिए। कब दिए? जिस समय रेड्डी को जब तुम लोग ईमेल कर रहे थे कि बॉस देखो ऐसा कानून बनाएंगे, इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है क्या, 100 करोड़ पहुंचा देना। तो जब तुम माल खा रहे थे, 100 करोड़ रुपए उससे ले रहे थे, तब तुमको यह नजर नहीं आया? और इन सब चीजों को क्या माने? दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि कौन किसको इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये भाई बच्चों का खेल थोड़े कि इधर से उधर देखे ऐसा हो गया तो वैसा ऐसा होता है ना कि भाई स्कूल टीचर जो है 2 शैतान बच्चों को पकड़ लेता है तो कैसे बहानेबाजी करते हैं। कोर्ट में से थोड़ी चलता है। कानून बताओ भाई ये क्या उल्लंघन हुआ? तो ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। केजरीवाल कोर्ट में भी हारेगा,
और उनकी पत्नी जिनको पॉलिटिशियन बनाया गया, अगले मुख्यमंत्री बनेगी, रबड़ी देवी जो बनाया गया है, दिल्ली की रबड़ी देवी, उसका जो लॉन्चिंग हुआ है वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और इस विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इस याचिका पर ईडी ने अपना जवाब दिया और बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से सही है। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है, जिसे कोर्ट ने नकार दिया, जिससे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तो सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।